देखिए प्रश्न संख्या आपका 5 नंबर का प्रश्न 5। एक पीतल फाउंड्री के परमाप विसरण में यानी ब्रास फाउंड्री, एक पीतल फाउंड्री के परमाप मिश्रण में 60 किलोग्राम तांबा तथा 40 किलोग्राम जस्ता होता है। उत्पादन परमाप हानि, उत्पादन परमाप हानि 30% है। तांबा का परमाप मूल्य 5 रुपये है। देखिए तांबे का परमाप मूल्य कितना है, 5 रुपये प्रति किग्रा है, 5 रुपये प्रति किग्रा। फिर क्या रहता था, जस्ता का परमाप मूल्य तथा जस्ते का परमाप मूल्य, जस्ते का परमाप मूल्य है 4 रुपये, जस्ते का परमाप मूल्य 10 रुपये प्रति किग्रा। वास्तविक मिश्रण एवं उत्पादन इस प्रकार है। वास्तविक उत्पादन एवं मिश्रण निम्न प्रकार है। वास्तविक उत्पादन एवं मिश्रण निम्न प्रकार है। तांबा 80 किलोग्राम, तांबा 80 किलोग्राम दर 4.50 रुपये प्रति किग्रा। और जस्ता है, जस्ता 70 किलोग्राम दर 8 रुपये प्रति किग्रा प्रति किग्रा। वास्तविक उत्पादन वास्तविक उत्पादन 115 किलोग्राम। सामग्री विचरणों की गणना कीजिए। सामग्री विचरणों की गणना कीजिए। ये प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 नंबर का जो प्रश्न है उसमें क्या कह रहा है कि सामग्री विचरणों की गणना कीजिए।
कि एक पीतल फाउंड्री के प्रमाप मिश्रण में 60 किलोग्राम तांबा 40 किलोग्राम जस्ता होता है। उत्पादन प्रमाप हानि 30% है। तांबे का प्रमाप मूल्य 5 रुपये प्रति किग्रा तथा जस्ते का प्रमाप मूल्य 10 रुपये प्रति किग्रा है। 10 रुपये प्रति किग्रा है। वास्तविक उत्पादन व मिश्रण निम्न प्रकार है। तांबा 80 किग्रा दर 4.5 और 70 केजी जस्ता है 8 और वास्तविक आउटपुट जो एक्चुअल आउटपुट है वो 115 है। देखिए प्रश्न को किस प्रकार से, पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें प्रश्न में टेबल आपको मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करना है। देखिए यहां पे तो आपका क्या आ गया, एक तो मटेरियल आ जाएगा, यहां पर आपकी क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड आ जाएगी। क्लियर। यहां पे आपका एक्चुअल आ जाएगा, एक्चुअल। ठीक है, तो देखिए यहां पर मटेरियल है तांबा, कॉपर और जिंक, कॉपर और एक आपका क्या है, जिंक। और कॉपर और जिंक है SQ, SP और देखिए टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट AQ, AP और आपकी RSQ, ये प्रश्न दे रखा है। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें आपका जो ये 60 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, इसकी ये इकाई दे रखी थी कितनी, 5 रुपये और ये 10 रुपये, ये आ गया आपका, और ये 400, तो टोटल कितना हो गया, ये 700, ये तो हो गया 100। ठीक है, और ये दे रखा था तांबा 80 और ये दे रखा था 70, इसकी 4.5 रुपये है और इसकी है आपकी 8 रुपये। क्लियर। तो 4.5 इंटू देखिए 80 इंटू 4.50 तो ये हो गया 360 और 70 इंटू 8 ये हो गया 560। ठीक, 560 प्लस 360 920 हो गया। ये आपका है 70 प्लस 80 150। यहाँ पर आपको दे रखा है देखिए आउटपुट। सबसे पहले प्रश्न में आउटपुट बराबर किया जाएगा और आपको लॉस दे रखा है हानि 30% है, लॉस 30% लॉस, तो 30 रुपये आ गया। तो ये आउटपुट यहाँ कितना है 70, तो यहाँ पर आउटपुट है वो दे रखा है 115 kg, तो 700 माइनस 115 तो ये 585 है। देखिए ये 80 ये 115 तो ये आ गया 35 35 आपका लॉस आ गया। तो ये आपकी टेबल हो गई। सबसे पहले प्रश्न में क्या किया जाता है, आउटपुट बराबर किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाएगा, आउटपुट बराबर। यहां पर देखिए ये आपकी हो जाएगी ये टोटल एक्चुअल कॉस्ट और यहां पर आएगा आपका RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न जब भी किया जाता है तो देखिए आउटपुट 115 और 70 है, तो सबसे पहले हम आउटपुट बराबर करेंगे। तो आउटपुट बराबर करेंगे, तो देखिए आउटपुट बराबर करने पर तो देखिए आपका एक तो था कॉपर, एक आपका क्या था जिंक। तो देखिए आपको कॉपर में 60 kg चाहिए, कितने के लिए 70 के लिए, तो 115 के लिए कितना चाहिएगा। और यहाँ पर है देखिए 40 kg 70 आउटपुट, तो 115 kg के लिए कितना आएगा आपका। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर 60
डिवाइड बाई 70 इंटू 115 है, तो ये आ गया 98.57 और ये आ गया 40 डिवाइड बाई 70 इंटू 115, ये आ गया 65.71। क्लियर। अब आपको इसमें देखिए ये 65.71 आ गया। अब इसमें आपको सबसे पहले चाहिए एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, क्या चाहिए? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस चाहिए। ठीक है, तो देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एमसीवी इक्वल टू एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी, ये अपना फॉर्मूला। अब देखिए इसमें एस क्यू नया जो आया आउटपुट, ये आपकी आ गई कॉपर की, ये बराबर करने पर आपकी क्या आएगी? ये एस क्यू। तो ये एस क्यू आ गई आपकी। देखिए एक तो है कॉपर, एक आपका क्या है? जिंक। तो कॉपर की देखिए 98.57 इंटू एस पी आपकी 5 थी माइनस ए क्यू 65.71 इंटू जिंक की थी 65.71 और ये आपको दे रखा 80 इंटू 4.50 और ये आपकी आ गई 10 और माइनस 70 इंटू 8। ठीक, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 98.57 इंटू 5, ये आ गया 492.85 माइनस 80 इंटू 4.5 360 माइनस 492.85 132 कॉपर 133 आपका ये आ जाएगा फेवरेबल। तो ये 65.71 इंटू 10 आएगा 657.1 माइनस 70 इंटू 8, ये आ गया 560। ठीक है, तो माइनस 657.1 97.1, तो ये आपका आ गया 97 फेवरेबल। तो फाइनल आंसर देखिए 133 माइनस 97, ये भी फेवरेबल, ये भी फेवरेबल, तो जोड़ दीजिए 97 प्लस 133 230 आपका क्या आ गया? फेवरेबल आंसर आ गया। किसका? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। दूसरा आपका ले लीजिए इसमें 2 नंबर मटेरियल प्राइस वेरिएंस वही ए क्यू एस पी माइनस ए पी। तो एक तो आपका क्या था? कॉपर के लिए देखिए ए क्यू आपको दे रखी है 80, एस पी है 5 और ये 4.5, तो 80 इंटू 0.50 40, ये तो आ गया फेवरेबल। और जिंक का है वही देखिए 70 इंटू ये 10 माइनस 8, तो 140 फेवरेबल। तो टोटल फाइनल आंसर हो गया 40 प्लस 140 180 आपका फेवरेबल आंसर आ गया। 2 नंबर 180 फेवरेबल। अब देखिए यहां पर आपको 3rd नंबर पे जो निकालना है वो निकालना है मटेरियल यूजेज वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल यूजेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? एस क्यू माइनस ए क्यू। क्लियर। तो देखिए आपका वही कॉपर और एक आपका क्या हो जाएगा? जिंक। तो एस पी तो आपकी है 5 और इधर है आपकी 10। एस क्यू आपकी आई थी 98.57 माइनस 80 और 65.71 माइनस 70। ठीक है, ये दे रखी है। क्लियर। अब इसको हल कर दीजिए तो 98.57 माइनस 80 इंटू 5, तो आ गया 92.85 आपका आ गया फेवरेबल।
और 65.71 माइनस 70 इंटू 10 49 पॉइंट, ये आ गया 42.90, तो ये हो गया 43 आपका एडवर्स। तो देखिए ये फाइनल आंसर 92.85 और ये हो गया आपका 93 फेवरेबल। ठीक है, तो 93 माइनस 43, तो 50 क्या बच गया आपका फेवरेबल आंसर बच गया, किसका, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का। 50 एडवर्स, 50 फेवरेबल मटेरियल यूजेज वेरिएंस का। उसके बाद आपको थर्ड देखिए इसमें निकालना है मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाल लीजिए आप, मटेरियल मिक्स वेरिएंस नंबर जो 4 है, 4 नंबर, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल टू SP RSQ माइनस AQ, कॉपर और वो आपका एक क्या आ जाएगा, जिंक। तो देखिए SP आपको दे रखी है यहाँ पर, SP वही 5, इसकी है 10। RSQ है आपकी, देखिए RSQ कैसे आएंगे, RSQ इसके बराबर आएगी, तो 60 डिवाइड बाई 100 इंटू 150, तो ये आ गई 90 और ये आ गई 60, 90 और 60, 90 और 60, RSQ आपकी आ जाएगी 90 और 60। नब्बे और 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर SP है, RSQ है 90, यहाँ पर कितनी है 60, माइनस 80 और माइनस 70, तो यह यहाँ बच गया 10, तो 50 फेवरेबल आ गया ये तो, और ये 100 एडवर्स आ गया, तो एक्चुअल आपका आंसर 50 एडवर्स आ जाएगा इसमें। नंबर 5 मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। देखिए सामग्री विचरणों की गणना पूछिए तो सभी विचरण आपको निकालने पड़ेंगे, क्लियर। सब यूजेज वेरिएंस, तो सब यूजेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था, वही SP AQ माइनस RSQ, AQ माइनस RSQ। देखिए AQ माइनस RSQ सब यूजेज वेरिएंस, SQ माइनस RSQ, SQ माइनस RSQ, SQ माइनस RSQ, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका SP वही फिर क्या है, कॉपर, और एक आपका क्या है, जिंक, तो इसके लिए 5 है और इसके लिए क्या है 10। SQ आपकी थी 98.57 माइनस 90 और ये था 65.71 माइनस 60, क्लियर। तो देखिए 98.57 माइनस 90 इंटू 5, 43, ये आ गया 43 आपका क्या आ गया, फेवरेबल, और 65.71 माइनस 60 इंटू 10, 57 इधर आ गया, 57 आपका फेवरेबल, तो ये बच गया देखिए 57 माइनस 43, 14 फेवरेबल। अब उसके बाद आपका फाइनल आंसर है जो 5 नंबर जो रहा वो आया मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल टू SC AY माइनस SY, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगी आपकी, स्टैंडर्ड कॉस्ट में आप आउटपुट का भाग दे दीजिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पर कितनी है 700 डिवाइड बाई 70, 10 रुपए, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आपकी कितनी आ गई 10 रुपए, देखिए 10, क्लियर। और ये आपको दे रखा था 115 माइनस स्टैंडर्ड, ये किस प्रकार से निकालेंगे आप, देखिए
टोटल देखिए स्टैंडर्ड यील्ड्स में इनपुट आपका कितना है 150 है। देखिए 65 प्लस 65.71 164 165। तो देखिए आपका टोटल स्टैंडर्ड यील्ड्स मींस इनपुट 150, तो 150 का आप निकाल दीजिए 30%, 45 घटा दीजिए तो 105 आपका क्या आ जाएगा 105। तो देखिए आपका 105, देखिए 150 है, इसमें से आप घटा दीजिए लॉस 30%, तो ये बच गया 35, तो बचेगा कितना स्टैंडर्ड इनपुट, तो ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड यील्ड 105 और 115, तो ये आ जाएगा आपका 100 फेवरेबल 100 फेवरेबल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर आपकी कंप्लीट है, प्रश्न संख्या 5, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6। सोलो देखो आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछा है, पहले टेबल देख लीजिए। प्रश्न संख्या 6 सबसे पहले आपको दे दिया 6 नंबर का प्रश्न, मटेरियल दे दिया, मटेरियल है ए और बी। इसके बाद यहां पर दे दिया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। यहां पे TAC TSC, फिर आपकी आ जाएगी एक्चुअल। देखिए एक्चुअल में आपकी एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, और आपकी लास्ट आ जाएगी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये है, ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्लियर? तो आपको देखिए यहां पर प्रश्न में है वो दे रखी है 10 8, ये आपकी कितनी हो गई 18, और ये दे रखी है 8 और 6, ये 10, ये 9, ये हो गया आपका सी भी दे रखी है। देखिए सी दे रखी है 4, तो ये आ गई आपकी 22, और ये दे दिया आपकी 12, ठीक है। इधर दे दिया 10 9 4, 10 9 5, 11 7 और 7, ये आपको दे रखा है, ठीक है। और ये आपको दे दिया है 22, और ये आपकी है कितनी 24, ठीक है। एक अब इसमें आपको देखिए इन्होंने पूछा है 5-6 चीजें पूछी है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 48 48, तो ये टोटल 80 प्लस 48 प्लस 48, ये तो आ गया 176, और 70 9 63 53 55, तो 70 प्लस 63 प्लस 63 प्लस 55 188 ये आ गया।
अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है, तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड इसके बराबर, तो 10 डिवाइड बाई 22 इंटू 24, तो ये आ जाएगा 10 पॉइंट, देखिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 10.90। फिर आपकी आ जाएगी 8 डिवाइड बाई 22 इंटू 24, ये 8.72 और 4 डिवाइड बाई 22 इंटू 24, ये आ जाएगी 4.36। टोटल आपकी हो जाएगी 24। 4.36 प्लस 8.72 प्लस 10.90, तो ये हो गया आपका 4.36। 8.72 4.36, 37 कर देता हूं इसको, 37 और ये आपकी 73, तो ये 24। क्लियर? तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा है? प्रश्न संख्या आपका ये है 6 नंबर का प्रश्न। क्लियर? अब इसमें आपसे पूछा क्या है, देखिए पूछा है इसमें सबसे पहले पूछिए आपसे एमसीबी नंबर 1, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू टीएसी टीएससी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो देखिए ये 176 माइनस 188, तो 176 माइनस 188 ये 12, तो 12 आपका एडवर्स आ गया। पहला आंसर है 12 एडवर्स। नंबर 2 पे आपसे पूछा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस इक्वल टू एस क्यू माइनस ए क्यू, ये फॉर्मूला होगा। अब देखिए ए है, बी है और सी है। क्लियर? तो यहां पर एस पी है 8, एस क्यू है 10 और ए क्यू है 10, तो ये तो आ जाएगा 0। और यहां पर है 8, एस पी है 6, ये एस क्यू है 8 और ये है 7, तो ये आ जाएगा 6 फेवरेबल। और यहाँ पर सी के लिए है 4, एस पी है 12, ये है 4 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 12 एडवर्स। तो इसका 5 एडवर्स आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 5 एडवर्स। 18 एडवर्स, 8, एस क्यू 10, ए क्यू 10, एस क्यू 10, ए क्यू 10, ये तो नील आ गया। 6 एडवर्स 12, अच्छा ये 6 ही है, एस पी 6 है, एस क्यू तो 8 है और इधर एस क्यू 9 है, तो ये 6 एडवर्स आ गया 6 और ये 18 एडवर्स। इधर है 4 और इधर है 5, ये 12 और 6 18 एडवर्स। सही है। क्लियर? 3 नंबर देखिए, 3 नंबर पूछा है आपसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू ए क्यू एस पी माइनस ए पी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ए क्यू, ए बी और सी। क्लियर? तो ए क्यू है आपकी 10, इधर है 7, 9 और इधर है 5। देखिए एस पी यहाँ पर है 8, 6 और 12, इधर है 7, इधर है 7 और इधर है 11। तो देखिए ये तो हो गया 10 फेवरेबल, ये हो गया 9 एडवर्स और ये हो गया 5 फेवरेबल। तो 15 में से 9 गए तो 6 एडवर्स, आप 6 फेवरेबल आपका आंसर आ जाएगा नंबर 3, 6 फेवरेबल। ठीक है? आपसे फिर 4 नंबर पे पूछा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल टू एस पी और आर एस क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है? तो देखिए आपकी एस पी ए बी और सी। ठीक है? एस पी वही 10,
9 और 5। क्लियर। अब RSQ थी 10.90 माइनस 10 और इधर थी 8.73 माइनस 9 और इधर थी 4.37 माइनस 5 माइनस 5। मटेरियल मिक्स वेरिएंस RSQ माइनस AQ आएगा, RSQ माइनस AQ। मटेरियल मिक्स वेरिएंस RSQ माइनस AQ और AQ है 10, 9 और 5, 10, 9 और 5। तो देखिए 90.90 इंटू 10, नो एडवर्स, ये नो आपका फेवरेबल आ गया। इधर 8.73 माइनस 9 इंटू 9.27, तो ये आपका नो एडवर्स। 4.37 माइनस 5 इंटू 5 3, तो ये आपका 3 एडवर्स। 12, तो 3 एडवर्स आपका आंसर आ जाएगा। 2 एडवर्स देखिए 8.73 SP 8 है, यहाँ पर 8 है, ये है 6 है और ये कितनी है 12 है। तो ये तीनों ही गलत हो गए। देखिए तो 0.90 इंटू 8 7.2 फेवरेबल, 8.73 माइनस 9 इंटू 6 1.62 एडवर्स और 4.37 माइनस 5 इंटू 12 7.56 एडवर्स। 7.56 प्लस 1.62 माइनस 7.2 1.98, तो 2 एडवर्स आ गया आपका, 2 एडवर्स आंसर। क्लियर। तो ये प्रश्न संख्या आपका कौन सा हो गया, प्रश्न संख्या 6 नंबर का प्रश्न है। इसी तरीके से आप एक जो लास्ट पूछा है आपसे इसमें और उसमें पूछा है मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, नंबर 5 मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, SP और SQ माइनस RSQ, और वही A का B का और C का आप कैलकुलेट करेंगे, A का B का और C का। तो आपका ये